नाज़रीन, नए हफ्ते और नए बजट के साथ पहला हस्बहाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी नायरीन नए बजट के साथ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ए बजट हटाते नहीं बनदे, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। ए बजट हटाते नहीं बनदे, ए बनाया एक डार कुड़े, बजट हटाते नहीं बनदे, हाय हाय हाय। तेरी समझ च नहीं आना, ना एवें नारे मार कुड़े, बजट हटाते नहीं बनदे, ए बजट बड़ाई औखाए, तनखावां होई रहनियां ने, चीनी साबण दे रेट वधे, टैक्सां दियां मारां सैनियां ने, ए सौदे नकद भी नहीं मिलदे, तू लभदी फिरे उधार कुड़े, बजट हटाते नहीं बनदे, बनाया एक डार कुड़े, बजट हटाते नहीं बनदे। अल्लाह वारिस। मुझे तुम्हारी सारी बातों से इत्तेफाक है सिवाय एक के, कौन सी जी? कि ये डार साहब का बनाया हुआ बजट है। अच्छा जी, वो क्यों जी? मुझे नहीं लगता। यार डार साहब ने बनाया और उन्होंने खराद से बनवाया। ब्यूरोक्रेसी से बनवाया हुआ है और पुकार पुकार के बजट कह रहे हैं कि मैं ब्यूरोक्रेसी के हाथों से बना हूं। ना मुझे इस बजट में दूर दूर तक नवाज शरीफ साहब की वो विजन नजर आ रही है जो हमें उनकी गुफ्तगू में पिछले 6-7 माह के दौरान नजर आ रही थी, और ना मुझे इस पूरे बजट में कहीं पे इसहाक डार साहब की वो महारत, वो एक्सपर्टीज जिसका बहुत हम चर्चा सुनते आए हैं, ना कहीं वो नजर आई है। सीधे सीधे तरीके से, देसी तरीके से कुल्हाड़ा चला दिया गया है। बड़ी मैंने कोशिश की है कि इस बजट के हक में भी 2-4 बातें तलाश करूं, मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आई। यार मतलब मजाक किया गया है। हे बजट हटाते ही बन देने, मेरी बात हे बढ़ाया नहीं जे डार कुड़े, बजट हटाते ही बन दे। यकीन करो, मुझे बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का बजट पेश होगा। यानी ये तो खदशा था कि एक सख्त बजट पेश किया जाएगा, कड़वी गोली निगलनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे तो बारूद का गोला है, कड़वी गोली कौन सी रह गई यार? कहीं से ठंडी हवा, कहीं से रिलीफ, दूर दूर तक कोई रिलीफ नहीं। सीधी बात है, ऐसा वैसा डाटा बजट। पहले से मौजूद टैक्स नेट को जानवरों का बड़ा बना दिया गया, स्लॉटर हाउस बना दिया गया, उनके खून का आखिरी कतरा तक न छोड़ ले। तवक्को की जा रही थी कि थोड़ी सी मेहनत करेंगे इसहाक डार साहब अपने साथियों के साथ मिलके और टैक्स नेट को वसी करने की कोशिश करेंगे। हमने जो असेसी है वो कोई नहीं बढ़वाने की किसी ने तजवीज पेश की, कोशिश भी नहीं की गई, तरद्दुद भी नहीं किया जो गया। साल से टैक्स चोरी मतलब दे ही नहीं रहे, चोरी करना तो बात की बात है ना, जो टैक्स दे ही नहीं रहे भाई उनको टैक्स नेट में लेके आए, जो पहले ही दे रहे हैं उनको और छितर मार रहे हैं कि क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे, क्यों दे रहे हो, और दो पकड़ो इसकी टांगे पकड़ो, इससे टैक्स ले। और टेक्निकली ये इसहाक डार साहब का बजट मुझे इसलिए भी नहीं लगता, और मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो नवाज शरीफ के जो एक विजन है, इकोनॉमिक विजन है, उसको बर्बाद कर देगी। कि इस बजट के नतीजे में सीधी सीधी बात है कि एक तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन दुनिया में जहां पर भी अगर महातीर बिन मोहम्मद भी कोई बजट पेश करेगा और उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन करेगा, उसका लाजमी नतीजा जो इन्फ्लेशन या महंगाई की सूरत में निकलेगा। आप उल्टे लटक जाए, निकले होगी महंगाई, और महंगाई का तूफान नहीं बल्कि महंगाई की सुनामी आएगी। यस आई नो। दूसरी बात यह है कि ये जो बैंकों तक, बैंक अकाउंट्स तक रसाई दे दी गई है एफबीआर को, इसके नतीजे में क्या होगा ये यानी समझने के लिए आपको कोई पीएचडी करनी पड़ेगी। सीधी बात है, लोग बैंकिंग चैनल से भागेंगे। पहले से जो मौजूद अगर लोगों को निचोड़ेंगे आप टैक्स नेट में, is going to down। हाँ नहीं, और एक तो बैंकिंग चैनल से लोग भागेंगे, दूसरे जो पहले से लोग मौजूद टैक्स दे रहे हैं अगर आप उनको मजीद स्क्वीज करेंगे तो वो लोग भी टैक्स से भाग जाएंगे। दिस इज करेक्ट। आज तो बड़ी अंग्रेजी चढ़ी हुई है। जो जिस तरह का बजट है, रोटी पानी तो बंद हो जाना, अंग्रेजी गुरुजी बोल के मजे ले। यार तुम जरा ये देखो ना कि कितनी हैरान कुन बात है कि जो लोग टैक्स चोरी करते आ रहे हैं
اور سال ہا سال سے اب تو کئی لوگ بلکہ انکم ٹیکس کے خود افسر جو ہیں وہ چیخنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، جو پاکستان کے ہمدرد ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہزار ہاں بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس کی سرکل میں آ سکتے ہیں، ٹیکس ان سے لیا جا سکتا ہے اور ان کو ٹیکس دینا چاہیے، ان کو لائن ٹیکس میں ان کو اسیسی بنائیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، کوئی پلاننگ نہیں بتائی اپنے بجٹ کے اندر جناب ڈار صاحب نے۔ تکلیف ہی دوبارہ نہیں کی یار، تکلیف ہی۔ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک سیگمنٹ اس بات پہ کیا تھا نا کہ یہ جو چیئرمین ایف بی آر تھے پچھلے، علی ارشد حکیم صاحب، انہوں نے بڑی محنت کر کے ایک بہت خوبصورت ایک میپ بنایا تھا کہ اس ملک میں 36 لاکھ کے لگ بھگ ایسے لوگ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیے تھے جن سے آسانی کے ساتھ آپ 800 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں، جو ایک سال میں 6 مرتبہ بیرون ملک چھٹیاں منانے جاتے ہیں، سیر سپاٹا کرتے ہیں، گاڑیاں ان کے پاس 4 کی تعداد میں ہیں، اور بے شمار یعنی وہ یہ مکان خرید و فروخت کرتے ہیں۔ تم حکیم صاحب کو چھوڑو، چلو ان کو ڈاکٹری دوائی دے دیتا ہوں میں۔ میاں نواز شریف صاحب خود اتنی تکلیف کر لے کہ 3 جگہ میں بتا رہا ہوں، 4 ہے لاہور کے اندر لبرٹی مارکیٹ، جا کے دیکھیں ادھر دکانیں کتنی ہیں اور کتنے کتنے کروڑ روپے کے بجٹ کی وہاں پہ دکانیں ہیں، ان میں سے کتنی دکانیں ٹیکس لیتی ہیں، ان کو اس لیے نہیں ہاتھ ڈالتے کہ ان کے ووٹ لے کے انہوں نے سیٹوں پہ آنا ہوتا ہے، کوئی بھی پارٹی، یہ نہیں کہ نون لیگ کی، کوئی بھی نہیں ہاتھ ڈالتا۔ پھر آپ شالمی چلے جاؤ، ہر دکان کے اندر 10 کروڑ روپے کا مال پڑا ہوا، اور 8 کروڑ روپے مالیت ہے وہاں پہ ایک دکان کی، اور ٹیکس کتنے لوگ وہاں پہ دیتے ہیں؟ 20-25؟ پوری لبرٹی میں آپ کے پاس 100 ٹیکس دہندگان۔ اعظم مارکیٹ آپ چلے جاؤ، ادھر جا کے دکانیں گن لو اور صرف اتنا پتا کر لو کہ کتنے بندے ٹیکس دیتے ہیں۔ ہال روڈ چلے جاؤ، پتا کر لو کتنی ان کی انکم ہے، کتنے پیسے کماتے ہیں، کتنے کروڑ کی ایک دکان ہے اور کتنا ٹیکس دیتے ہیں۔ کوئی اتنی لمبی چوڑی کو راکٹ سے یہ سارا یہ بجٹ کس پہ ٹیکس پہ پیش کیا گیا کہ جی ہمیں کچھ کڑوے فیصلے، موسٹ ویلکم، ہم بھی تیار ہے، قوم بھی تیار ہے کڑوے فیصلوں کے لیے، اس سے بھی زیادہ کڑوے فیصلے برداشت کرنے کے لیے قوم تیار ہے، لیکن کوئی ریزننگ تو ہو، کوئی لاجک تو بتاؤ۔ جو پہلے سے موجود پھنسے ہوئے ہیں ان کو آپ نچوڑنا شروع کر دیتے۔ آپ دیکھیں نا جی، آپ کہاں پہ آپ نے وینیوز تلاش کی ہیں ٹیکس آپ کی؟ اگر کہتے ہیں جی کہ 2 لاکھ سے زیادہ یا 6 لاکھ سے زیادہ یا 8 لاکھ سے زیادہ جس کی انکم ہے اسے ٹیکس دینا چاہیے، جو کسان ہیں ان کو کیا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے، ان کو کیوں نہیں آپ ٹیکس کے سرکل میں لے کے آتے؟ چھوڑ دیں، زرعی ٹیکس کا نام بھی، آپ زرعی ٹیکس لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے اس بحث کو ایک طرف رہنے دیں۔ ایک سادہ سا فارمولہ جو نواز شریف صاحب خود بھی پیش کرتے رہے کہ ہر قسم کی آمدن پر ٹیکس ہونا چاہیے۔ اگر آپ یعنی جو ملازم طبقہ ہے اس کے لیے آپ نے ایک معیار مقرر کیا، ایک سلیب بنا دی کہ 4 لاکھ سے زیادہ جس کی سالانہ آمدن ہے وہ ٹیکس دے گا۔ اب آمدن خواہ کسی بھی قسم کی ہو، چاہے وہ زرعی ہو، چاہے وہ صنعتی ہو، چاہے وہ تجارتی ہو، اس کو ٹیکس دینا چاہیے۔ سیدھی موٹی بات ہے۔ اس لیے نہیں زرعی ٹیکس لگاتے یا اس لیے ان کی طرف نہیں جاتے کہ پونی اسمبلیاں انہی جگیرداروں زمینداروں کے ساتھ مری۔ بالکل، اسی پہ ہم ذرا بات کرتے ہیں، ایک وقفہ لے لیں۔ جی جناب۔ ناظرین، ہمیں یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا، یہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے فوراً بعد بھی تعلیم کا اور صحت کا یہ حکومت شور مچانا شروع ہوئی تھی اور بڑی امید تھی، اور کرتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کرتے، مگر تم دیکھو نا تعلیم کے حوالے سے کیا کیا بجٹ کے اندر۔ آگے نیا وینیو ایک تلاش کی ہے کہ جناب جو ماں باپ دن رات محنت کر کے اپنے بچوں کو سالانہ کسی ایسے تعلیمی ادارے میں پڑھاتے ہیں جہاں پہ سالانہ ان کی فیس 2 لاکھ روپے یا ماہانہ 17-18 ہزار روپے بنتی ہے، 16-17 ہزار روپے بنتی ہے، اب یعنی ایک ایسے ماں باپ جو ماں بھی اور باپ بھی ڈبل جاب کرتے ہیں صرف اس لیے، اس خواب کی تعبیر کے لیے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا بن جائے، اور ظاہر ہے کہ پچھلے 5-7 سال کے دوران کمپٹیشن اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگوں کو اس کے سوا راستہ ہی کوئی نظر نہیں آتا کہ وہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ سرکاری تعلیمی اداروں کا حال تو آپ کے سامنے، اب ان کو ہم نے وہ غریب جو ماں باپ ہیں بیچارے، ان کو ہم نے جو محنت کر رہے ہیں ان کو ہم نے سرمایہ دار کی کیٹیگری میں ڈال دیا، اور جتنی فیس کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگایا ہے وہ یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں لی جاتی ہے یا میڈیکل کالجوں میں لی جاتی ہے، یعنی جو اچھی تعلیم ہمیں چاہیے اور جو ٹیکنیشین ڈاکٹرز انجینئرز ہمیں چاہیے ان کو پکڑ کے شکنجہ ڈال دیا کہ بھئی خبردار تم ڈاکٹر مان رہے ہو، نکالو ٹیکس،
ہمیں کیا جہاں سے مرضی بڑھو. اور اللہ جانتا ہے, میں نے خود اپنے میرے یہ مطلب زندگی کے اندر ایک واقعہ ہے جنید, میں تمہیں کیا بتاؤں. میرے سکول میں, میرے کلاس میں, میٹرک میں جو سب سے انٹیلیجنٹ بچہ تھا, جو میڈیکل کالج میں پہنچ گیا تھا, داخل ہو گیا تھا یار, اس کا والد ایمان سے اس کی فیس نہیں تھا دے سکا. وہ دوسرے سال بیچارہ میڈیکل کالج چھوڑ کے واپس آ کے ادھر اپنے چھوٹے سے کھوکھے کے اوپر بیٹھ گیا تھا. اس وقت میرے ذہن میں آتا تھا کہ یار یہ دیکھو, سرکاری میڈیکل کالجوں میں, انجینئرنگ یونیورسٹیوں میں سبسڈی دیتے ہیں یہ حکومت والے, مگر اس کے بعد جو پرائیویٹ کالجز ہیں, اب تو دیکھو نا ہر جگہ پہ انجینئرنگ یونیورسٹی, انجینئرنگ کالج پرائیویٹ کھل گئے ہوئے ہیں, میڈیکل کالج پرائیویٹ بے شمار کھل گئے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے ان بچوں کا بھی ساتھ دیں, ان کو بھی پلے سے سبسڈی دیں, ان کو کہیں کہ شاباش بیٹا پڑھو, زیادہ سے زیادہ. یہ 5% سبسڈی دی تو ہے. ہائے ہائے ہائے, بہت ویسے ایمان سے افسوس ہوا ہے, پتہ نہیں کون سے بیوروکریٹ ہیں جو اس بجٹ کو چمڑے رہے ہیں. یہ کس طرح کا بجٹ انہوں نے بنا کے صرف ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس حکومت کو دیا جا سکتا ہے کہ حکومت کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اس بجٹ پر اس سے زیادہ کام کر سکے. یار کچھ دن اور بعد لیٹ کر دیتے بجٹ, مگر دیکھ لیتے خود ذرا, جو بنایا ہوا تھا انہوں نے, بیوروکریٹس نے, افسروں نے, وہی سنا دیا انہوں نے. واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو, اس میں نہ میاں نواز شریف صاحب کا ویژن نظر آ رہا ہے, نہ کوئی ساغ ڈار صاحب کی عقل مندی نظر آ رہی ہے. دونوں انٹیلیجنٹ بندے ہیں اور اچھا بجٹ ان کو پیش کرنا چاہیے تھا, اور لوگوں کو بڑی امیدیں تھی. اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے پورا بجٹ سن کے کیا لگا, مجھے ایسے لگا کہ وہ جو گنے کا پھوک بچ گیا نا, گنا بار بار مشین میں سے گیار کے, اسی پھوک کو پکڑ کے پھر مشین میں دے رہے. نیا گنا نہیں انہوں نے مشین میں دیا. یار آپ نئے ٹیکس دہندہ پیدا کریں جو ٹیکس دے, جو نہیں دے رہے. 65 سال ہو گیا ملک بنے ہوئے, بے شمار لوگ ایسے ہیں جو لاکھوں کیا کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں, وہ نہیں ٹیکس دے رہے. اور جو پہلے دے رہے ہیں خدا کے واسطے ان کے اوپر اتنا شکنجہ نہ ڈالتے جائیں کہ وہ بھی چوری کرنی شروع کر دیں یا وہ بھی 2 نمبر کام شروع کر دیں. تم یقین کرو, میں خود کئی بندوں کو ایسوں کو جانتا ہوں. ایک بندہ تھا, اس کو 25,000 روپیہ میرے سامنے, میرا ایک انکم ٹیکس کا دوست کہہ رہا ہے کہ 25,000 ٹیکس دینا شروع کر دو اس طرح. یہ وہ سارا دیکھ کے حساب کتاب لگا کے اس نے بتایا 25 لاکھ روپیہ اس بندے نے رشوت دے دی, اس نے 25,000 ٹیکس نہیں دیا. اب عوام کو اس بات پہ قائل کرنے کی ضرورت ہے, اور قائل کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ اچھے اقدامات ہونے چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی ایک ایماندار انکم ٹیکس آفیسر نے مجھے بتایا کہ وہ ایک چائے کے کھوکھے والے کے پاس گیا اور اس سے جا کے ٹیکس کی بات کی, تو اس نے کہا کہ بہو جی آپ مجھ سے چائے پی لیا کریں, ٹیکس ویکس رہنے دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, تو مجھے روزانہ چائے کا کپ پلا سکتے ہو؟ اس نے کہا جی روزانہ آپ مجھ سے 2 چائے کے کپ پی لیا کریں. اس نے کہا کہ اس کو سال پہ 365 دن یعنی 700-800 کپ چائے کے بنتے ہیں, میں تم سے اس کا 100واں حصہ مانگ رہا ہوں, 1,000 روپیہ ٹیکس دے دیا کرو. اس نے ٹیکس نہیں دینا. وہ 2 کپ چائے اس نے افسر کو پلا دینی ہے, اس نے 1 کپ چائے کے پیسے ٹیکس میں نہیں دینے. ہاں, اب سادہ سی بات ہے, لیکن اس بات پر عوام کو قائل کرنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات درکار ہے جو خود پکار کے کہہ رہے ہوں کہ اگر آپ ٹیکس دیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. ہر شعبے میں یار, ہر شعبے میں بے شمار ٹیکس چور موجود ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ اس وقت یہ شوبز کے لوگوں پہ انکم ٹیکس نے ہاتھ ڈالا, بڑی شور و غوغا شروع ہو گیا, رولا پڑ گیا, ہلا ڈلا شروع ہو گئی. مجھے انکم ٹیکس والے ایک افسر نے بتایا کہ یہ تمہیں پتہ ہے ادھر صرف 50-60 بندے ٹیکس دیتے ہیں, اور یہاں پہ سینکڑوں لوگ پھر رہے ہیں جن کو ٹیکس دینا چاہیے 1,000-2,000. یار اس میں کون سا کوئی اتنا فرق پڑتا ہے. اور اس نے کنونس کر کے لوگوں کو, شوبز کے لوگوں کو, کروڑوں روپیہ ٹیکس اکٹھا کر دیا, اور ساروں نے خوشی سے دینا شروع کر دیا. جب اس نے سمجھایا کہ میری بات سنو, کیوں ہمیں لوگوں سے ڈرتے پھرتے ہو, کیوں انکم ٹیکس والوں سے ڈرتے پھرتے ہو, اگے ہو کے دلیر ہو کے, یار سال کے بعد تو آپ لوگوں نے دینا ہے. 5,000-10,000 روپیہ سال کے بعد دیتے ہوئے تمہیں کیا ہوتا ہے اگر تم روز کا 100 روپیہ 200 روپیہ بھی اکٹھا کرنا ہر ہفتے کا شروع کرو, یا مہینے کا ہی چلو تم لوگ اگر 1,000 روپیہ بچا کے رکھ لو, 12,000 روپیہ سال بعد ہوتا ہے. یار حکومت اور ٹیکس حکام کو صرف اس بات کو پریفر کرنا چاہیے کہ لوگوں کو اس بات کا یقین دلا دیں کہ ٹیکس چوری کرنا مشکل ہے, ٹیکس پے کرنا آسان کام ہے. ہاں بالکل بالکل, ایسے بھی بے شمار بیچارے مسکین لوگ موجود ہیں جو 1,000 روپے کو بھی ترس رہے ہوتے ہیں, جن کا اتنا بجٹ نہیں ہوتا.
उनको रिलीफ मिलेगा अगर ये टैक्स चोर जो है उनको पकड़ लिया जाए, उनको पकड़े, गरीब को दें, गरीब को सब्सिडी दें, गरीब को सस्ती चीजें दें, उस पर ही पार डालते जा रहे हैं। वही सारी चीनी आटा दाल ही महंगी करते जा रहे हैं। यार पेट तो किसी ने भी काट के फेंकना नहीं है, उसको तो भरना ही भरना है। खुदा के लिए जाने दे, ये जो टैक्स चोर 65 साल से लुक के बैठे हुए, इनको बाहर निकाले, इनकी मिन्नत कर लेंगे, इन पे डंडा चलाएं, इनसे टैक्स लें। जो नहीं दे रहा यार वो क्यों नहीं दे रहा टैक्स? अब तो शनाख्ती कार्ड से, आपके पासपोर्ट से, आपके बच्चों की फीसों से, हर चीज 50 ऐसी चीजें हैं जिनसे पता चल सकता है कि भाई इस बंदे की कितनी बिल्कुल। और अगर हम सब टैक्स पे करना शुरू कर दें तो हमें दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। बिल्कुल। और हम फिर ये कहना बंद कर देंगे, ए बजट हटाते नहीं बनते, ए बनाया एक डार कुड़े बजट हटाते। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक अजीम का कहना है कि बड़े बड़े मगरमच्छ बिजली का बिल और टैक्स नहीं देते। वही बात, सारे अब लीडरान जो है ना नून लीग के वो वजीरे इतलात लग गए। और तारिक साहब ये इतलात देने की क्या जरूरत है जनाब? ये तो अब छोटे छोटे थे जब से हम जानते हैं कि अमीर आदमी जो है ना वो बिल देते हैं ना टैक्स देते हैं। हजूर आपको तो सिर्फ ये पता है ना कि ये टैक्स और बिल नहीं देते, मुझे तो और बहुत कुछ पता है हजूर। और ये तो सलाम का जवाब नहीं देते, साइकिल वाले को राह नहीं देते, मतहत को हौसला नहीं देते, को मदद करे तो उसे दुआ नहीं देते, किसी की गड्डी खराब हो जाए तो उसे धक्का नहीं देते, बैंक से कर्जा ले ले तो वापस नहीं देते, गरीब आदमी को जीने नहीं देते, बल्कि गरीब आदमी को तो मरने भी नहीं देते। मझ रख ले तो किसी को लस्सी नहीं देते, ईद वाले दिन को बकरा ले ले तो उसे रस्सी नहीं देते, कोई रेत कोठे पे चढ़ रहा हो तो उसे कसी नहीं देते, कोई रो रहा हो तो उसे हंसी नहीं देते। इन्हीं के बारे में ही तो गरीब बंदा कहता है, कली कली जान दुख लखते करोड़ी वे। यार मैं बाण ना मरोड़ू तो मेरी आवाज की मरोड़ी नहीं बनती। ये पता नहीं क्या बात है। लोगों को कहते हैं ना कि ये गले का बड़ा सुरीला है, मेरे मतलब मशहूर है कि ये कोनी का बड़ा सुरीला है। तुम जरा खबरों पे कर रहे हो। अपना तारक अजीम साहब जनाब, कहने का मकसद ये है कि आप इतला ना दे जनाब, प्रैक्टिकली कुछ करें, बजाय ये बताने के कि ये लोग बिल नहीं देते उनसे बिल वसूल करें। वरना ऐसी खबर भी आ जाती है कि जो लोग अवाम को रिलीफ नहीं देते फिर अवाम उनको वोट नहीं देते। नहीं यकीन तो जाके राजा परवेज अशरफ साहब से पूछ ले, जो बेचारे घर बैठ के गा रहे हैं, वे तू आना सी तू नहीं आया ते सच गाना नहीं। वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि लोड शेडिंग 3 साल में भी मुकम्मल खत्म नहीं हो सकती। बहुत अच्छे ख्वाजा साहब, खुदा के वास्ते को खैर की खबर भी सुनाए हैं यूर। परवेज रशीद साहब कह रहे हैं तनख्वाहें देने के लिए पैसे कोई नहीं है। ख्वाजा साद रफीक कह रहे हैं अखराजात ज्यादा हैं पैसे कट हैं। आप कह रहे हैं 3 साल तक कुछ नहीं हो सकता लोड शेडिंग का। और जनाब आप वजीर हैं, वजीर बने, कोई रिलीफ दे, कोई जहनी टेंशन खत्म करें लोगों की। वजीर बने, मेरी बड़ी फूफो ना बने। बड़ी फूफो कहाँ से आ गई? हाय, हमारी बड़ी फूफो की तरफ से भी कभी खैर की खबर नहीं है। जब CLID थी ना होती फोन की, नंबर नहीं था होता, पता नहीं था चलता किसका फोन है, उस वक्त उठा लेते थे जाने अनजाने में। आगे से इस तरह की खबर सुनाई देती थी कि हाय हाय हाय, हेलो जी फूफो, तुम्हारे फूफो लात तेरे गाड़ निकल आया। हेलो जी फूफो, ऊपर कणक सुखने के लिए डाली थी, नेरी चली सारी कणक उड़ गई है। अच्छा जी। हेलो जी फूफो, अब बर्ची खाने की छत डाली थी, उसका शतीर टूट गया है। अच्छा जी। हेलो जी फूफो, छोटा मुंडा 8 मजमूना 7 फेल हो गया। अच्छा जी। हेलो जी फूफो, आज सवेरे 2 किलो दही लेके आई है, टांगा वजह तो दही रुड़ गया।
हेलो जी फुफो, बड़े मुंडे का बीए के लिए पैसे दिए हुए थे, बंदा पैसे लेके दौड़ गया। अच्छा जी। हेलो जी फुफो, नवी जुती ले आई थी, वो एक पैर बड़ा और एक छोटा निकल आया। अच्छा जी। हेलो जी फुफो, ईद के लिए बकरा लाए थे, सीढ़ियों में से डिगा है, उसकी लात टूट गई है। अब मौलवी कहता है कुर्बानी के लिए जाए नहीं है। मैंने तो आंख के आगे से कह दिया, फिर फुफड़ी कर लो। कड़क बंद करें फोन। इसलिए ख्वाजा साहब जनाब, ना उम्मीदी ना फैलाएं, को खुशी की खबर सुनाएं, लोगों को उम्मीद दिलाएं, ये कहें कि इंशाल्लाह लोड शेडिंग जल्द खत्म हो जाएगी। साथ ही इंशाल्लाह कहेंगे तो खत्म भी हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। वैसे भी साथ ही इंशाल्लाह ना कहे तो बंदे की शक्ल राजे परवेज अशरफ से मिलने लग जाती है। अवाम को बेशक सब्ज बाग ना दिखाए, लेकिन जर्द बाग भी ना दिखाए। साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि हमने खजाने में 17 अरब छोड़े थे, अब 5 अरब रह गए हैं। निगरानों से पूछें कि 12 अरब कहाँ गए। बहुत अच्छे रहमान मलिक साहब, आपको अपने इलेक्शन के रिजल्ट से भी नहीं अंदाजा हुआ कि आपको अब नहीं बोलना चाहिए। हद हो गई है। वैसे आप फिर कह रहे हैं कि हमने गले में 17 अरब रुपए छोड़े थे। ये लोग मानेंगे? मुझे पहले ये बताएं कि गले में 17 अरब थे और आपने छोड़ दिए। ये कौन मानेगा? मुझे पहले ये तो बताएं। लोग तो कहते हैं तो आप सिगरेट पी कर धुआं भी नहीं थे छोड़ते। जिस तरह बट ठूठी में से फिरनी नहीं ना छोड़ता, खुर्च खुर्च के खा जाता है, बल्कि साथ मिट्टी भी खुर्च लेता है। और दुकानदार से लड़ रहा होता है कि यार चिट्टी फिरनी तो बड़ी मीठी थी, ये लाल थोड़ी फिकी फिकी लग रही है। दुकानदार आकर के कहता है भाई जी फिरनी खत्म हो गई, अब ठूठी खुर्च के खा रहे हैं। ये कौमी खजाना भी वैसे अजीब मजाक बना दिया इन हुक्मरानों ने। यूं लगता है कि कौमी खजाने के बारे नहीं, महल्ले की कमेटी के बारे में बात कर रहे हैं। Exactly. कितने इत्मीनान से कह देते हैं फलां खा गया, हमने इतना छोड़ा था, फलां ने इतना छोड़ा था। हाय हाय हाय, उनसे कह रहे हैं कि 12 अरब का हिसाब से लेना चाहिए जरूर, मगर अवाम ले यार, आप अपनी बात तो ना करें। आपके अपने वजीर आज़म साहब जाते हुए कई अरब अपने सिर्फ हल्के के लिए ले गए, उनसे किसी ने हिसाब मांगा है? 2013 और 2014 के बजट में गैर मुल्की ड्रामों और फिल्मों पर टैक्स आयद कर दिया गया। हाय हाय हाय, यानी बाहर के जो ड्रामे आते हैं इधर चला रहे हैं लोग, उनको एक्सेप्ट कर दिया गया है जी। लाख रुपया किस्त दे दे तो दिखाएं जो अभी दिखा रहे हैं। हाय 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 हाय, हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपया इकट्ठा हो जाएगा। यानी 10 लाख यार, करोड़ रुपया भी हो इकट्ठा। 1 करोड़ रुपया हफ्ता लेने के लिए आपने अपनी सकाफत बेच दी, बेड़ा गर्क कर दिया है हर चीज। बिल्कुल। मियां नवाज शरीफ साहब, जनाब मोहतरम पीएम साहब, आप ये तकलीफ करके इन ड्रामों में से कोई एक आधा ड्रामा खुद देख ले, फिर फैसला करें कि ये क्या लाख रुपया किस्त टैक्स लगा के ड्रामा चलना चाहिए या करोड़ रुपया भी दे तो नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल सही। मारूफ मॉडल और साबका क्रिकेटर वसीम अकरम ने कहा है कि बहुत हो गया, कारकर्दगी ना दिखाने वालों की छुट्टी की जाए। वसीम अकरम साहब, आप जैसा क्रिकेटर पूरी दुनिया में और कोई नजर नहीं आया हमें तो। मेरा ख्याल है चांद पे भी नहीं है और मरीख पे भी नहीं है, वसीम अकरम नहीं है कहीं। क्या बात है हयूर, आपको एज क्रिकेटर तो सारी दुनिया ही सलाम करती है, सैल्यूट करती है, मगर आप चूंकि एक एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये जो बात आपने की है कि इनकी छुट्टी कराई जाए, मैं माफी चाहता हूँ, ये बात गलत है। आपको चाहिए था कि इनको फेंटी लगाई जाए, क्योंकि देखे ये हयूर गेम इनकी गुली डंडे जैसी हुई हुई है और तबीयत इनकी विवन रिचर्ड वाली हुई हुई है। जैसे आज फिल्म स्टार लैला की तबीयत नहीं हुई हुई थी, मुल्तान गई पकड़ी गई है थाने में, तुम्हारी सुलह सफाई हो गई है दूसरी पार्टी से, फटाफट निकलने वाली बात करो, उधर कैमरे के आगे ऐसे कर रही है। भाई तुमने कौन सा अमरियत के खिलाफ किताब लिख दी है, मैं बागी हूँ, जाने दो खुदा के लिए। तुमने मुल्तान जाते ही अपने आप को जुवेदा हाशमी समझना शुरू कर दी। भाई जान छुट गई, पुलिस से फटाफट मुहर्रर को सलाम करो, चाचा जी खुदा हाफिज़, निकलो घर को पहुंचो। इसी तरह ये देखो ना, क्रिकेटर भी हर ग्राउंड में से लेटर खा के घर आ जाते हैं।
ग्राउंड से निकलते हुए हिसाब लगा रहे होते हैं एक दूसरे के साथ कि अगर अब साउथ अफ्रीका इंडिया को इतने रन से हरा दे और हम उसके बाद वेस्ट इंडीज को 250 रन से हरा दें तो फिर भी थोड़ा सा चांस है। करते करते सारे चांस खत्म हो गए। हाय 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 मेरे बड़े ताया ला साहब मैं माफी चाहता हूं, बड़ा ताया क्रिकेट में कहां यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं तस्वीरों और वीडियोस पर तबसरे के साथ। अच्छा अजीज साहब, पहले आपको एक तस्वीर दिखाने लगी, बड़ी मजे की है। मजे वाली क्या जी, खीर वाली परात की फोटो सब कुछ पड़ा हुआ है इस तस्वीर में लेकिन है नहीं। अच्छा जी, ये देखें। अच्छा 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 अच्छा, यानी वो बंदा जो है वो यमीन पे बैठा हुआ है दीवार के साथ टेक लगा के जी, उधर ही उसने चाक के साथ सोफा बना लिया, आगे मेई बना के उसके ऊपर अपनी टांगे रख ली है, बल्कि टांगे तो ऐसी थी उनके नीचे मेज रख दिया। बिल्कुल। अरे है ये पाकिस्तानी फोटो नहीं नहीं पाकिस्तानी है। कैसे? वो देखो उसने लैंप की तार नहीं पूरी बनाई, उसको पता है बन भी गई तो लगानी किधर है। ये बंदा भी पाकिस्तानी है और घर भी पाकिस्तानी है, बल्कि आशियाना हाउसिंग स्कीम का घर है, ख्वाबों और ख्यालों में। बाकी जिनको मिल गए उनको मिल गए, जिनको नहीं मिले उनको तो ख्वाबों ख्यालों में बेचारी आती है स्कीम। अगली तस्वीर देख लें जी साहब, ये लें। ओ नन्ना मुन्ना मिस्त्री जी, देखो अपनी जीभ खुद ठीक कर रहा है। बिजली उस्ताद। बहुत अच्छे यार, तुम बिजली उस्ताद को इतना ई क्यों लेते हो यार? लेकिन क्यूट तस्वीर है ना ये। बहुत क्यूट, दिखाओ जरा दोबारा। ये देखें। वाह 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 वाह, देखो वो छोटा सा बच्चा अपनी जीभ खुद ठीक कर रहा है। तुम इधर बैठ के ऑर्डर लगा देते हो चाय लेके आओ, खुद जाके चाय बनाया करो। वैसे यार मुझे हल्का हल्का बिजली उस्ताद ही लग रहा है। हाय हाय, नीचे गुस्सा हुआ ना बेचारा, तो हाथ के साथ कह भी नहीं सकता चले लंबे अरसे तक। वो देखो टांग के साथ कहने लगा है। अब एक वीडियो देखें अजीज साहब, ये लें। ये एतजाज हसन साहब अपनी अहलिया के इंतखाबी जलसे से खिताब के लिए तशरीफ ला रहे हैं। वाह वाह, उनका जरा टेम्परामेंट देखते हैं। ओ पीछे गुस्से में तो गुस्सा तो उनको चढ़ नहीं है, वो आगे आ रहा बंदा कैमरे के। और दूसरे कारकुन तो का पीछे असल में गुस्सा उनको इस बात का चढ़ा है कि इतनी कादी शोखियां कर रहे हो, हाथ पकड़ पकड़ के मेरा ऊंचा कर रहे हो। आगे बंदे तो देखो कितने बैठे हो, इसमें सादा जाना ही अच्छा लगता है। कारकुन हाथ पकड़ के कहना चाह रहा है कि आप जीते हुए हैं जनाब। अच्छा, वो इसलिए कह रहे हैं कि छोड़ मेरा हाथ, पता है मुझे कितना को जीता हुआ। हल्का मैं फिर कि तू फिर पोलिंग एजेंट पूरे नहीं हो रहे और हाथ फड़ फड़ के ऊंचे कर रहे हैं। चल पीछे ना मुराद, पूरा जलसा देख, इतने बंदे बैठे हुए जितने रोयल असगर की देगों पे बैठे हुए। आप अगली तस्वीर देख लें, ये लें। शाबाश, ये सिपाही को उठा के लेके जा रहे हैं। जी, पुलिस वाले। मेरा ख्याल है सिपाही कच्चा निकल आया, मोड़ने जा रहे हैं। हाँ, ये कोई अफ्रीकी मुल्क है, बेचारे माड़े ही होते हैं ये, इनके पास गड्डी शड्डी नहीं होती, इसी तरह उठा के अफसर ले जाते हैं और उठा के वापस घर आते हैं। गाड़ी पता नहीं इन लोगों के पास होती है नहीं होती, बिजली पूरी होती है। अच्छा जी। अब आपको ये तस्वीर बहुत पसंद आएगी जो दिखाने लगी हूँ। ये दिखाएं लें। जी, बहुत अच्छे। ये क्यों मुझे पसंद आएगी जी, मेरा क्लास फेलो है। कौन से वाला? वो जिसने कुकड़ उठाया हुआ है। अच्छा, ये असल में बांदर जो है ये बेचारा हो गया बड़ा बीमार है। अच्छा, तो डॉक्टर ने इसको कहा है कि काका तू इंज कर 4 दिन देसी मुर्गे की यखनी पी। अच्छा अच्छा। हाँ, बेचारा खुद देखो खरीदने आया है देसी मुर्गा, ना को भैन ना भरा, बेचारे ने खुद ही खजल होना पी। अजीज साहब ये वीडियो देखें और ये भी बताइएगा कि आपने ऐसा कभी किया है जिंदगी में। दिखाओ यार को अच्छी वीडियो दिखाना। ये देखें। आहा, वो तेरा ब्यूटीफुल, वाह जबरदस्त। वाह वाह, आहा, आप ऐसे नहीं कर सकते ना। बहुत अच्छे, मैं पागल हूँ इस तरह कर।
इसको तो प्रैक्टिस है। एल फड़ ये तो ये क्यों नहीं टिक के बैठ रहा। जबरदस्त यार। आप देखें तो सही उसकी प्रैक्टिस। ओए होए होए, ये ले। ओहो बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। अल्लाह ताला इसे शिफा दे दे को बेचारा। क्या ऊपर मतलब? जाता है फिर नीचे गिर जाता है। इसकी ये आदत है बेचारे की, रोजाना लेट फिल्म देख के आता है तो ऐसे ही कर जाता है। बनेरे के नीचे इसने मंजा रखा हुआ, उस पे छलांगे लगा लगा के दीवार पे चढ़ता है, बेवकूफ। इस तस्वीर को देखकर आप क्या कहेंगे जी? सब ये लें। वाह जी है वाह। ना? कैप है और देखो जरा आगे पंखा लगा हुआ है, मथे के ऊपर, और ऊपर सोलर एनर्जी वाला पैनल लगाया हुआ है। ये मेरा ख्याल है बजट के बाद अवाम में तकसीम करेंगे ये लोग। अच्छा, कि अपना दिमाग ठंडा ठंडा रखें। रखे। इतना मुश्किल काम छोटे से पंखे के बस का रोग नहीं है। यार अभी जितनी माथे पे जगह होनी है उतना ही पंखा। यार इधर पेडिस्टल फैन लगवा दे। हद हो गई है, हर चीज गवर्नमेंट पे नहीं डालते जाया कर, खुद भी को मेहनत किया कर। बाजार से 50 रुपए किलो बर्फ खरीदो, वो सिर पे रखो, ठंडे होकर फिर आराम से। फिर बजट तकरीर सुनो। ये देखें अगली तस्वीर। हाय हाय, हाँ सदके जाए अली जफर का बुढ़ापा अपने फार्म हाउस में खड़ा इंजॉय कर रहा है, गीत गा रहा है। भंग के पत्ते में एक नशा है, उसके ऊपर कीड़ा चढ़ा है, के कीड़ा काला है, के दिल बोले। एंजॉयमेंट ही होती है। लेकिन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वतन अजीज की 70% से ज्यादा आबादी की नुमाइंदगी के लिए आज हमारे साथ पहली बार मौजूद हैं काश्तकार जनाब अल्लाह वसाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 70% ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਠੰਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ 70% ਫੈਸਲੇ ਆਪਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नहीं, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਠੰਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬੜੀ ਲੋ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡਾ ਹੀ ਲੂਸਿਆ ਗਿਆ। पैदल आए? ਹਾਂ ਪੈਦਲ ਧਗਾਣੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। अच्छा अच्छा। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਤਾ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਮੇਤ, अच्छा ਉਹਨੇ ਆਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਓ, ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਓ। अच्छा अच्छा अच्छा। ਮੈਂ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਘਰ ਹੀ। हैं? ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਚੁਲਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਲਾਲ ਬਟਨ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾ ਦਬਾ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੱਖਿਆ ਮੌਂਜ। अच्छा हाँ अच्छा, अल्लाह वसाया साहब बहुत बहुत मुबारक हो, ज़रूरी टैक्स से तो आप बच गए। खैर मुबारक जनाब, मगर ये जो अपना गांव के लोग होते हैं इन पर टैक्स काफी होते हैं। 200 400 रुपए बराए नाम। 2 4 रुपए फकीर टैक्स लेना होंगे। और जनाब उधर रह के देखे, 4 दिन गुजार के देखे, उधर भोए खरीद के देखे। यमीन अच्छा। पटवारी का लहदा टैक्स, SHO का लहदा टैक्स, मालिया लहदा, मामला लहदा, अभियाना लहदा, बड़े बथेरे टैक्स हैं। ऐसे नहीं उधर रह रहे, बड़ा मुश्किल है पिंडों में रहना भी। आप आमदन भी तो बहुत होती है ना। आमदन के सबाद की जनाब, कणक केड़ी सोने के भाव एक रही है। आप देखे ना पानी डीजल कितना महंगा हो गया, ऊपर डीजल इतना इस्तेमाल होता है, थ्रेशर चले ता डीजल, ट्रैक्टर चले ता डीजल, बत्ती ना आए तो ट्यूबवेल चले तो ता डीजल, पानी की थां अब तो डीजल ही डीजल पिंड में फिर रहा होता है। बहुत महंगी हो गई है खेती बाड़ी, आसान काम नहीं रह गया हुआ। ऊपर से लड़ाई झगड़े ही नहीं खत्म होते गांव में तो। रास्ते में को पानी वाड़ ले ता झगड़ा, को राह ना छड़े ता झगड़ा, ऊपर से झगड़े पे भी को थोड़े पैसे नहीं खर्च होते। अच्छा, बड़ा पैसा लग जाता है जी। हाँ, आपकी आंखें इतनी खुली हुई क्यों है? आपको भी पिंड शिखर दोपहरी धुप्पे लगानी पड़े ना लाभे, तो आपकी भी आंखें खुल जाए। आपकी तो साल के साल सिर्फ बजट सुन के ही आंखें खुलती है। अच्छा, हमारी उधर रोज ही खुली होती है। आप लोगों को क्या पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सही है। आपको तो इधर किसान ही है जो बीज के वड के कनक चावल दाल पे छोड़ता है। आप शहरियों को क्या पता है
किस तरह उगती हैं सब्जियां। मेरा एक दूर का भतीजा लाहौर की जामपाल है, गया गांव, मुझे कहता चाचा दुआना जितना बड़ा होता है ये तो बहुत बड़े दरख्त पे उगता होगा। अच्छा। हाँ मैंने कहा ऊपर किधर देख रहे हो, थले पे आई पुंजे, हरियाण हो गया। हाँ मैंने कहा ये पुंजे ही बेचारा खजल खुजल हो के बड़ा हो जाता है, जिस तरह तू नहीं पुंजे ही रेड़ रुड़ के बड़ा हो गया। तो ये वाई बीजी को सौखा काम नहीं है जनाब, पसीना और पानी बराबर देना पड़ता है फसल को, ऊपर से सुंडी नहीं मान, फसल खड़ी हो जाए सुंडी पीछे पड़ जाती है, कभी लश्करी सुंडी आ जाती है, लश्करी काटर लश्करी ज्यादा होती है, हाँ कभी अमेरिकी सुंडी पीछे पड़ जाती है। अच्छा। और कुछ नहीं तो वो दुम्बी सी टीडी जान छोड़ती। बड़े स्यापे बड़े खेखन है वाई बीजी में भी। सही है, सही है। अच्छा ये बताइए आपकी हॉबीज क्या हैं? पूछ रही है कि आपके मशागल क्या है। अच्छा अच्छा अच्छा, और तो माशाल्लाह जना होया पे है। नहीं, आप फारिग वक्त में क्या करते हैं? शुगल है। हाँ जी, हाँ जी। हमारे क्या शुगल हो रहे हैं, अव्वल तो भाई बीजी से टाइम नहीं मिलता, सही। जितनी को फरागत होती है उसमें फिर मुकदमेबाजी हमारा तो शुगल होता है। अच्छा। मेरी भी मुकदमेबाजी कयल के साथ चल रही है। अच्छा। झगड़ा चल रहा है कि जमीन का टोटा है, उस पे केस किया हुआ, उसने भी मैंने भी किया हुआ है, कट्ठे ही जाते हैं कचहरी दोनों। अच्छा। आधे रास्ते वो साइकिल चलाता है, आधे रास्ते मैं चलाता हूँ, ना वो हारता है ना मैं हारता हूँ। मैं तो आके के उसे कह रहा था यार वकील भी इको ही कर लेते हैं, कभी तुम्हारे वकील की तरफ जाना पड़ता है इतनी दूर, कभी फिर साइकिल चला के वो मेरे वकील के कमरे में जाना पड़ता है। तो क्यों करते हो यार मुकदमेबाजियां? ये भी एक चस होती है जनाब, मुकदमा जीत के जिस जमीन पे वाई बीजी करे उसका मजा ही कुछ और होता है। अच्छा। हाँ। आपके पास कितनी जमीन है? अल्लाह दी रहमत ना 20 किले है जी पाए अपने, माशाल्लाह। 4 किले का झगड़ा चल रहा है ये जो मक्कयन के साथ बता रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या लगाया हुआ है? दाल लगाया हुआ है। मेरा मतलब था क्या बीजा हुआ है? अच्छा अच्छा, सब्जी लगाता हूँ मैं। इसकी कोई खास वजह? अब मुनाफा चौखा होता है, और को मुझे कोई शौक तो नहीं ना खज्जल होने का, खज्जल खराबी बड़ी है ये सब्जी में। अच्छा। ट्राली भर के मंडी छोड़ने आओ, सही। बड़ा मुश्किल काम है, ऊपर से शहर आना को सौखा काम तो नहीं ना, बड़ा रश है, रब जानता है बड़ा रश है, शहरों की सड़कें भरी हुई हैं, दौड़ लगी हुई है, इधर के बंदे उधर दौड़ते जा रहे हैं, उधर के बंदे उधर दौड़ते जा रहे हैं। बंदा पूछे उधर वाला काम कर लो, उधर वाला काम कर लो, कादी दौड़ लाई है तुसा। अच्छा अल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आइंदा भी आपको बुलाते रहेंगे। मेहरबानी मेहरबानी। या टीवी पे आ रहा हूँ इस वक्त में? हाँ आप लाइव हैं। नहीं मैं जाटू। मेरा मतलब है आप इस टीवी पे हैं। अच्छा मैं बशीरे को बता के आया हूँ। मैं क्या दुनिया टीवी लगा के रखना, बशीरा देख रहा होगा इस वक्त, मगर बशीरा नहीं नजर आ रहा। हमारा नाम मुराद कह के आया था, टीवी के आ गई बैठना, देखो पता नहीं किधर चला गया। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल, खुश रहें खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।